अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 एमसीक्यूज। तो मैंने आपको बताया था सबसे बेस्ट है कि हम एसएससी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ये पेपर लाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, उसी पे हम टेस्ट करेंगे कि पेपर कैसा आता है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, अब जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं वो सीधे कॉपी पेस्ट करते हैं एसएससी पैटर्न का। इसलिए मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मज़ीद ऐसे एमसीक्यू सेशंस मिलते रहेंगे। तो पढ़ेंगे हम पहला क्वेश्चन। देखो, ये स्पेस विजुअलाइजेशन में आता है। एक क्यूब दिया गया है, तो बोल रहा है कि 1 जो है इसके अपोजिट में कौन, इसके पीछे साइड में कौन होगा। तो एक ट्रिक हम यहाँ ये कर सकते हैं, क्या हम देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो 4 है, 4 के साइड में क्या है, 4 के साइड में है 6 एंड 2, 6 और 2, मतलब ये इसके अपोजिट साइड में नहीं आ सकते। 4 के और है 2 और 3, 2 और 3 भी इसके साइड में है, मतलब 3 भी है। और 4 के इस साइड में है 5, मतलब 5। 4 के साइड में है 6 2 3 5, मतलब एक ही बचा है जो इसके साइड में नहीं है, मतलब जो इसके पीछे होगा वो है 1। इसका मतलब 1 के पीछे 4 होगा। तो कभी कभी ऐसे नहीं दिख रहा है कि क्या कैसे आता है। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक होती है कि आपको कैसे करना पड़ेगा। देखो, हमें एक यहाँ देखना पड़ेगा। सपोज एक चीज़ देखेंगे, या सपोज यहाँ 4 देखेंगे, तो यहाँ दो अलग अलग नंबर्स है। यहाँ 4, यहाँ दो अलग अलग नंबर्स हैं, ये 2 ये और ये 2 सेम है, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे। ये 4 है, यहाँ 3 और 5, देखो यहाँ अलग अलग नंबर्स है। फिर हम यहाँ 4 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। 4 6 2, 4 6 2, इससे आपको सारे मिल जाएंगे कौन किसके अपोजिट। और यहाँ भी इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 3 5, यहाँ लिखेंगे 4 3 5। आपको सारा राज यहीं पे मिल गया। 2 के पीछे साइड होगा 5, 6 के पीछे साइड होगा 3, और 4 के पीछे साइड होगा यहाँ, फिर एक ही बचता है 1। 4 के पीछे साइड होगा 1, 6 के पीछे साइड होगा 3, 2 के पीछे साइड होगा 5। ये एक सिंपल ट्रिक है जहां आप सारे निकाल सकते हो कौन किसके पीछे हो सकता है। लेकिन बशर्ते ये कि जो नंबर हम लेंगे, जिससे हम स्टार्ट करेंगे, चाहे 4 हो या 2 हो या कोई सा भी नंबर, इसके दो और जो नंबर साइड में है वो अलग अलग होने चाहिए, दो अलग अलग क्यूब्स में, तब जाके ये ट्रिक काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में क्यूब्स के बारे में पूछा जाता है। अब देखो, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये मिरर इमेज में आता है। ये कभी कभी कभार पूछा जाता है, मतलब 60% चांसेस है इसके आने के। क्योंकि हर किसी एग्जाम में ये मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं पूछी जाती है, लेकिन चांसेस है कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ कैसा आता है, यहाँ यही इस डायरेक्शन में इस तरह हम करते हैं, मतलब टी आएगा यहाँ, लेकिन इसका वो उल्टा होता है। सपोज टी एस, इसी तरह आई, इसी तरह एम। अब देखो, ये पहले आप डिस्कार्ड कैसे कर सकते हो, पहले देखो स्पेलिंग ठीक है। ECONOMIST, ये यहाँ से देखो ECONOMIST, ये देखो ये गलत, EO तीनों गलत। यहाँ तो देखना भी नहीं पड़ेगा ये डायरेक्शन लेटर्स के। तो ये देखो, ये इसके लिए भी एक और ट्रिक है। अगर आप पेज को फोल्ड करोगे, फिर लिखोगे ऐसे, फिर पेज को वापस उठाओ, फिर पीछे से जो दिखेगा ना, वो वैसे ही आता है, मतलब उसी तरीके का आता है, वो है मिरर इमेज, तो जो पीछे से लिखा हुआ होता है। अब देखो, ये वाला स्पेस विजुअलाइजेशन का और एक धमाकेदार क्वेश्चन, ये तो आता है, ये वाला तो क्वेश्चन बहुत बार आया और ये हर किसी एग्जाम में आता है। अगर आपको ये स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, अब देखो यहाँ ऊपर A1, यहाँ 3, यहाँ ऊपर, इसके बाद देखो ऑड्स में सारे हैं 1 3, इसके बाद 5, नीचे 7। देखो नीचे की तरफ और ये दो, ये और एक ऐड होता है। लेकिन यहाँ आप अगर देखोगे, यहाँ नीचे से ऊपर ऐड होता है। यहाँ अगर 9 होगा, यहाँ 11 होगा।
इसके बाद 11 के बाद दूसरा आता है 13, इसके बाद आ गया यहाँ 15, मतलब ये ऐसे आएगा 13 और ये आएगा 15। और ये देखो एक का कलर, एक का ये शेडेड, नॉन शेडेड, ये आएगा फिर से शेडेड, ऐसे शेडेड आएगा ये। तो कौन सा आंसर, यही आ गया। तो ये बहुत इजी है। देखो यहाँ आंसर्स दिए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो ये वाला क्या है, इन अ सर्टन लैंग्वेज मोबाइल इज रिटन एज PR, ये साइलेंट इज रिटन एज दिस, पेंटिंग इज रिटन एज दिस। तो पेंटिंग किस तरह लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ यहाँ मोबाइल लिखा गया है MNOP, मतलब +3, OPQR मतलब +3। इसी तरह ये 3 ऐड करने। इसी तरह आप पेंटिंग को देखो PQRS मतलब S, ये दो तो कैंसिल हो गए। इसी तरह ABCD मतलब SD ऊपर भी है। इसी तरह आप ये करते करते जाइए तो आपको मिलेगा ये वाला आंसर। ये तो मैंने आपको दिखाया किस तरह +3 मतलब अगर आप ABCD लिखोगे तो ये मतलब हर किसी इसको, तो इसी तरह से ये आपको निकल जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक स्टेट एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन अब फिर भी मैं आपके लिए दिखाऊंगा क्योंकि कॉपी पेस्ट का ज़माना आ गया, इसलिए ये दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। ये बता रहा है कि ये 3 जो नंबर्स है ये आपस में रिलेटेड है, इसी तरह ये किसी फार्मूला के ज़रिए आपस में रिलेटेड है, इसी तरह से इनमें से कौन आपस में रिलेटेड है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आ सकता है। देखो यहाँ क्या है, 36 है -18, 36 - 18 क्या होता है 18, 18 × 5, 5 8 are 40 हो गया 90, मतलब ये। अब देखो 15 15 - 8, 15 - 8 क्या हो गया 7, 7 × 5, 7 5 are 35, मिल गया, मतलब यही आ सकता है। अब देखो, अब पहले वाले पे टेस्ट करेंगे, 14 - 5 दैट इज 9, 9 × 5, 9 5 are 45। अब देखो आपको मिल गया पहला ही, तो दूसरों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहला ना मिले फिर दूसरे पे जाना, फिर ये वाला नहीं आएगा। इसके बदले कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा। तो अगर ये भी आ गया तो इसको इसी तरह ये तीनों को आपस में कोई रिलेशन बन जाती है, इसको भी रिलेशन इसी तरह से नीचे भी हो सकता है, ये भी आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये नहीं आएगा आपको। अब देखो ये वाला तो आपको इम्पॉर्टेंट है। इफ़ P + Q मीन्स P इज़ द मदर ऑफ Q, P ने, हाँ ये तो इसी तरह है, कौन कौन के रिलेटेड है। ये बता रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट A इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ C। तो पहले पर हम ट्राई करेंगे, B डिवाइड A मीन्स B इज़ द फादर ऑफ A, B इज़ द फादर ऑफ A, इस तरह करना होता है, मतलब B पॉजिटिव, B इज़ द फादर ऑफ A। फिर A + C मीन्स A इज़ द मदर ऑफ C, A इज़ द मदर ऑफ C, यहाँ C है, A इज़ द मदर ऑफ C, मतलब B बन गया मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ C, B इज़ द मैटरनल ग्रैंड, A इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ C, मतलब A मैटरनल। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन यही है, लेकिन A की जगह B होना चाहिए, B की जगह A होना चाहिए, तब जाके ये सही हो जाएगा। इसका मतलब बाकी तो सारे डिवाइड ये सेम ही रहेंगे। ये है देखो, B की जगह फिर आएगा A डिवाइड B + C, ऐसी कोई इक्वेशन है, नीचे है ये वाला, तो ये पहले पे ही आपको निकल गया।
यह है ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन। अब देखो सिमेंटिक सीरीज या लेटर सीरीज, ROAR, QZNQ, ये दो आपस में कुछ रिलेशंस है, फिर इन दोनों को आपस में कोई रिलेशन है, फिर करेंगे इन दो को आपस में कौन सी रिलेशन है। अब देखो मैं आपको दिखाऊं ये किस तरह होता है। बहुत सारे, अब आप सीधे जो मैंने आपको बताया +3 होता है, +2 होता है, मतलब इसके बाद ये वाला वर्ड बन जाता है। हर 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 साथ इसी तरीके का नहीं होता है, कभी कभी अलग अलग भी होता है। देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, किस तरह, अगर हम इस तरह लिखेंगे, सपोज ROAR QZNQ, तो ये देखो Q को एक माइनस करेंगे वो हो गया R, Z को -1 करेंगे वो बनेगा A, N को एक माइनस करेंगे वो O, तो इसको करेंगे एक माइनस, वो बनेगा बन जाएगा QR। देखो इसी तरह, तो QRZANOQR, इसी तरह। अब यहाँ DAMP, अब D को माइनस करना पड़ेगा, वो लगाएंगे यहाँ, D को माइनस करेंगे एक, वो बन जाएगा C। अब देखो लास्ट में C आना चाहिए, ये तो एक ही है, निकल गया आपको C। इसी तरह आपको मैं बताऊंगा, A को एक माइनस करेंगे वो क्या बन जाएगा Z, M को एक माइनस करेंगे वो बन जाएगा LM, P को एक माइनस करेंगे वो बन जाएगा OP, OL। अब देखो इसी तरह का ये बन सकता है, बहुत इजी है। अब देखो ये वाला क्या बता रहा है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स। अब देखो ये है सिंबॉलिक ऑपरेशंस। बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। नंबर्स 5 और 9 आपस में इंटरचेंज करेंगे, कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है, तो वो तो हम पहले पे ही करेंगे। 5 और 9 आपस में इंटरचेंज करेंगे, वो 9 की जगह लिखेंगे यहाँ 5 × 4 + 9, 5 की जगह 9 -8 / 2, वो आएगा 25। 5 4 = 20 + 9 -2 4 = 8 20, 9 - 4 5 25। ये तो सही है, पहली इक्वेशन सही निकली। मतलब अब करेंगे फिर दूसरे पे, हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है। दूसरा क्या आएगा, 9 की जगह क्या लिखना है, 5 -9 × 4 + 6 / 3। अब देखेंगे ये करेक्ट है या नहीं है, तो यहाँ पहले ये आएगा 5 - 9 4 = 36 + 2 6 / 3 2, तो ये क्या आएगा 36 + 2 38 38 - 5 33, तो ये आ गया -30। इसका मतलब ये है, नहीं ये 36 - 2 -36 + 2 मतलब 34 34 - 5 -29, मतलब ये गलत, ये -30 है। इसका मतलब ये वाला गलत है, आपको मिल गया दूसरे पे ही आंसर। ये देखो स्पेस विजुअलाइजेशन का। अब देखो ये पहले 3 लकीरें हैं, इस तरह इस तरह इस तरह, फिर इसको रोटेट किया, फिर आगे से एक लगाया, फिर इसको रोटेट किया, फिर पीछे से एक लगाया, फिर उसको रोटेट किया, फिर आगे से एक लगाया, फिर इसको रोटेट किया, फिर पीछे से एक लगाया, फिर इसको रोटेट करेंगे, फिर आगे से एक लगेगा इस तरह, और ये आगे आगे चलता जा रहा है। अब देखो है कोई इस तरह, 2 इस तरह बाहर,
एक ही है यहाँ, फोर्थ वाला। ये स्पेस विजुअलाइजेशन आप खुद ही कर लेना, कहाँ कहाँ क्या होगा मैंने आपको दिखाया। ये इसी तरह है, इसी तरह से ये काम करता है। एक एक को रोटेट करना पड़ेगा इस स्क्वायर को, और एक एक ये लाइन छोड़नी पड़ेगी। अब देखो ये फिर से ये ऑपरेशंस के बारे में, ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं आ सकता है मुझे लग रहा है ये, अगर फिर भी आपके लिए मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये 330 किस तरह बनेगा? हम करेंगे 30, तो हम करेंगे ये 452 कैसे बनेगा? तो हम करेंगे, देखो ये वाला अगर हम करेंगे ना, हमें करना पड़ेगा 50 × 4 + 63 × 4, क्या आएगा? 5 4 ज़ा 20, 200 + 4 3 ज़ा 12, 25, 252, तो वो आएगा 452। देखो मिल गया ना ये। इसी तरह दूसरा 35 × 4, वो आएगा 140 + 30 × 4, वो आ गया 120, वो आ गया 260। इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, इसमें से कौन है? 30 × 4, 30 × 4 क्या आएगा? 120 + 45 × वो गया 180, 0, वो आ गया 300, तो ये वाला गलत। इसी तरीके से आप करेंगे 260 का, 30 × 4 ये तो आपने किया है 120, 25 वो हो गया 100, मतलब 220, ये भी गलत। अब आगे तीसरा वाला भी इसी तरह करेंगे, 50 × 4 200, 15 × 4 60, 260 मतलब बिल्कुल सही जवाब। तो करेंगे ये वाला, 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक, 3 सेम है, एक विच लेटर क्लस्टर डजंट बिलोंग्स टू द, एक ही लेटर क्लस्टर है जो डिफरेंट है, वो किस तरह आएगा? तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि बी के बाद सी आता है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे FGHI, तो यहाँ F के बाद I अगर देखेंगे 2 गैप है, RSTU यहाँ भी 2 गैप है, R के बाद U, फिर KLMN यहाँ भी 2 गैप है, मतलब इन तीनों में 2 गैप्स है, एक ही बचा है जहाँ एक ही गैप है, इसलिए ये वाला ऑड वन आउट है। अब देखो फिर से ये एक और क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम जितने भी इवन नंबर्स है इनको हाफ, देखो यहाँ इवन नंबर को हाफ करेंगे, 12/2 वो क्या आएगा? 6 6 × 7, 6 7 ज़ा 42, 12/2 × 7 मतलब 42। इसी तरह 13 × 8/2, 8/2 हो गया 4, 13 × 4 52, तो मिल गया 52। इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा ये, देखो 8/4 वो हो गया 2, 8/2 वो हो गया 4 4 7 ज़ा 28, ये भी गलत। इसी तरह 12/2 6 6 7 ज़ा 42, ये भी गलत। इसी तरह ये 9 और 8, 8/2 हो गया 4 4 9 ज़ा 36, ये भी गलत। इसी तरह 9 और 4, 9 4/2 हो गया 9, 4/2 हो गया 2, 2 × 9 18, मतलब ये सही है, ये आपने देखा होगा। तो इसके चांसेस बहुत कम आने के हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब देखो विंडोज़ इस तरह लिख सकते हैं, टिकट इस तरह लिख सकते हैं, रीजन किस तरह लिखते हैं। देखो W जो है, W के बाद X मतलब +1, T के बाद U +1, R के बाद +1, R के बाद क्या आएगा? S, R के बाद S आएगा, मतलब ये 2 कैंसल,
S 2 में बचा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो FGHI मतलब -3 करना पड़ेगा F को, -3। इसी तरह देखेंगे यहाँ FGHI -3। इसी तरह यहाँ कोई वर्ड होगा इसको -3 करेंगे, वो E को -3 करना पड़ेगा, E को -3 करना पड़ेगा, वो क्या आएगा BCDE आ गया -3, वो आएगा B। मतलब इसके बाद S के बाद B आएगा, S के बाद B दूसरे पे ही निकल गया, आपको तीसरे के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लग रहा है टफ, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक मुश्किल दौर स्टेज क्रॉस करते हो फिर ऐसे इजी होता है ये। तो आपको लगा होगा शायद ये अब ना ख़त्म होने का सिलसिला ले रहा है, लेकिन इजी ही होता है, कोशिश करनी चाहिए। अब देखो ये वाला DAJGELJINMMP, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम ये देखेंगे बीच वाला लेटर ए के बाद E, ABCDE मतलब +3 +4, E के बाद I, EFGHI यहाँ भी +4, I के बाद M, IJKLM, इसके बाद आएगा MNOPQ, इसके बाद Q आ गया, मतलब Q वाले हैं, ये वाला भी ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म, Q बीच वाला लेटर मिल गया हमें। ये आ गया आपको समझ में, ए के बाद E +4, E के बाद I +4, I के बाद M +4, M के बाद Q +4 मतलब Q आएगा। ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप ABCD से ही स्टार्ट कर सकते थे। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, which two signs and two numbers should be interchanged in the following equation to make it correct। हमें 2 साइंस और 2 इक्वेशंस। अब देखो यहाँ सीधे आप इस क्वेश्चन पे जा सकते हो, फिर साइंस 2 पता नहीं, यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर्स है, साइंस 4 है, कौन से 2 चेंज करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली नंबर्स, वो इस तरह नहीं होता है। यहाँ देखो, यहाँ आंसर्स में सीधे जाना पड़ता है, फिर वही 2 चेंज करने पड़ेंगे। मतलब फर्स्ट में इसने बोला है 15 और 6 को इंटरचेंज करो, आप यहाँ सीधे लिख सकते थे फिर जल्दी में 14 इंटू, मतलब 15 को 6 की जगह, 6 को 15 की जगह, 15 को 6 की जगह 15, और इस तरीके से, और प्लस को डिवाइड की जगह, प्लस को डिवाइड की जगह 12, फिर प्लस प्लस को डिवाइड की जगह, मतलब फिर यहाँ डिवाइड आएगा, डिवाइड आएगा, और यहाँ 15 की जगह क्या लगाना है हमें, 6 - 9 = 203। इसी की तरीके से हमें करना पड़ेगा ये। 15 × 14 क्या होता है, 15 15 225 मतलब 210 + 12 अच्छा 6 डिवाइड बाई 12 हो गए 2 - 9, 2 - 9 -7 और ये हो गया 203, मतलब पहले पे ही निकल गया। और ये निकलता भी है पहले या दूसरे पे ही इसका आंसर होता है, क्योंकि अगर ये लास्ट में लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। और आप उस तरीके से भी, अगर आपको लग रहा है कि ये इक्वेशन कुछ, सपोज आपने मल्टीप्लाई किया, आपको अंदाजे से ही होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, ये फिर इक्वेट नहीं हो पाएगा, उस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। चलेंगे आगे, देखो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें मिल सकते हैं। सम बल्ब्स आर स्विचेस, अगर आपको दिया गया सम बल्ब्स आर स्विचेस, ये है बल्ब्स, और सम बल्ब्स आर स्विचेस, अगर ये स्विचेस है, कुछ बल्ब्स है स्विचेस,
ऑल फैंस आर स्विचेस। ऑल फैंस, फैंस यहाँ लिखेंगे फैंस। अगर यहाँ फैंस है, ऑल फैंस आर स्विचेस मतलब फैन तो स्विच के अंदर ही होगा, तब जाके ऑल फैंस आर स्विचेस हो सकती है। हाँ, नो स्विच इज अ वेस, नो स्विच इज अ वेस, फिर वेस कोई अलग होगा। वेस तो इसके साथ इंटरसेक्शन भी हो सकता है, अभी हम कंक्लूजन पे जाएंगे, वहीं पे फिर पॉसिबिलिटीज समझ आती। सम बल्ब्स बीइंग फैंस इज पॉसिबिलिटी, सम बल्ब्स बीइंग फैंस इज पॉसिबिलिटी। देखो ये वाले स्विच भी है, हमने बताया सारे स्विच फैन स्विच है, मतलब ये इंटरसेक्शन कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर हो गए ना डेफिनेटली, ऑनली, नो, उस पर देखना पड़ता है कि उसमें एक एक्सेप्शनल भी, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है, मतलब ये इसके साथ भी इंटरसेक्शन करता है। अगर ये क्योंकि स्विच में ही है और बल्ब भी स्विच में ही है थोड़े से, इसका मतलब ये वाला सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नो फैन इज अ वेस्ट, नो फैन इज अ वेस्ट, सच में नो फैन, कोई फैन वेस्ट नहीं, क्योंकि जब कोई स्विच ही वेस्ट नहीं है और फैन सारे स्विच है, मतलब फैन भी कोई वेस्ट नहीं है, ये बात भी सही है, मतलब कोई फैन वेस्ट नहीं है। ऑल स्विचेस आर फैंस, ऑल स्विचेस आर फैंस, कहाँ है ये वाले इतने स्विचेस है, फैंस तो इतने ही है, मतलब ये गलत है, क्योंकि ऑल फैन, ऑल जब मैंने बताया एक एक्सेप्शन निकालनी पड़ती है, क्योंकि कुछ स्विचेस होंगे जो फैंस नहीं होंगे, इसका मतलब ये गलत है। नो बल्ब इज़ अ वेस्ट, मैंने बताया अभी, नो बल्ब इज़ अ वेस्ट। नो जब आता है, हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हमने इतना ही बताया स्विच वेस्ट नहीं है, यहाँ भी हम इंटरसेक्शन लगा दी, कोई स्विच वेस्ट नहीं है, वेस्ट यहाँ पे रख सकते हैं। बल्ब मतलब ये पॉसिबिलिटी है कुछ बल्ब वेस्ट होंगे, मतलब ये गलत आंसर है, इसका मतलब पहले दो ही सही होंगे। ये इसी तरह पॉसिबिलिटी निकालनी होती है, ये अक्सर बच्चों को गलत हो जाता है, लेकिन होता है ये बहुत इजी, वेन डायग्राम से कर लिया करो ये वाला। अब ब्लड रिलेशंस, ये देखो ये पढ़ना नहीं होता है, ए है, यहाँ सीधे इक्वेशन पे जाना होता है, क्योंकि आपको टाइम ज़ाया करने की जो फिर भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। डब्ल्यू हैश क्यू, डब्ल्यू हैश क्यू मीन्स डब्ल्यू इज़ द मदर ऑफ बी, डब्ल्यू इज़ द मदर ऑफ बी, हो गई का। W इज़ अ मदर ऑफ Q, Q दिया है Q। इसके बाद Q एट T, Q एट T ये दिखे, Q इज़ द सन ऑफ T, Q इज़ द सन ऑफ T, Q इज़ द सन ऑफ T, T तो पॉजिटिव होगा, Q सन ऑफ T होगा, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन है, क्योंकि इसका भी बेटा है, ये इसकी माँ है, मतलब ये आपस में हस्बैंड वाइफ होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। तो इसके बाद T एंड Y, T एंड Y, एंड तो यहाँ है, T इज़ द ब्रदर ऑफ Y, T इज़ द ब्रदर ऑफ Y, तो ब्रदर सिंगल में लिखेंगे, ये डबल जो, ठीक। इसके बाद Y एट M, Y एट M, एट यहाँ है, Y इज़ द सन ऑफ M, Y इज़ द सन ऑफ M, Y इज़ द सन ऑफ M। इसके बाद M% K, M% K means M is the wife of K, M is the wife of K, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। हमें क्या करना है, देन हाउ इज K रिलेटेड टू W, हाउ इज K रिलेटेड टू W, ये तो K इज, देखो अब ये इसका बेटा है, ये इसका भाई है, मतलब ये इसका भी फादर है, दोनों का फादर है T और इसका, ये इसकी बीवी है, मतलब K इज फादर इन लॉ ऑफ W, K इज फादर इन लॉ ऑफ W। देखो इसी तरह तरीके के क्वेश्चन आजकल ब्लड रिलेशंस में पूछे जाते हैं। अब और एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत आसानी के साथ आपके सामने पेश है। सम W's आर F, सम W's आर F, कुछ W's F है, ये मैंने बनाया। सम R आर F, सम R आर F,
सम आर आर एफ, ये मैंने सम आर्स एफ में डाले हैं। सम आर्स आर नॉट डब्ल्यू, सम आर्स आर नॉट डब्ल्यू। क्यों? जब मैंने बताया सम आर्स आर एफ, हो सकता है ये इंटरसेक्शन यहाँ तक करे और कुछ डब्ल्यू सम एफ्स हो सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। तो जब नॉट होगा मतलब हम पॉसिबिलिटी ला सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ आर्स एफ में होंगे, मतलब ये वाला गलत है। नो डब्ल्यू इज आर, नो डब्ल्यू इज आर, वो भी तो मैंने बताया ये पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है कि जब नो आता है मतलब हम कोई एक्सेप्शन दिखा सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए नो भी नहीं आएगा, मतलब दोनों गलत ही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ब्रेक इज रिटन एज 21821111, कलर इज रिटन एज दिस। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो EJOTY 5 10 15 20 25, ये नंबरिंग की ये इस तरह M आएगा 13, N आएगा 14। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक है कि यहाँ इस तरह से नहीं निकलेगा, यहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी। कहाँ आएगी? ई में। आप जब ये BREAK करेंगे, BREAK, तो यहाँ क्या आएगा आपको नंबर? B आएगा 2 से, R आएगा 18 से, ये तो सही है। E की जगह इसने 2 लिखा है, लेकिन हमें आना चाहिए 5, और क्योंकि E 5 से डिनोट होता है। A आएगा 1 से, ठीक, और K आएगा 11 से, तो यहाँ E में। इसी तरह यहाँ COLOR में आएगा, C तो 3 आएगा, लेकिन O आएगा 4 में, O यहाँ 4 लिखा है इसने। इसी तरह L तो ठीक है 12 अपना ही, O फिर से 4। यहाँ मैंने एक पैटर्न जो देखा वो ये है कि यहाँ इसने AEIOU फिर से एक अलग इसकी सीरीज बनाई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप देख सकते हो E की जगह 2 आ गया, इसलिए E की जगह इसने 2 लिखा है। तो इसी तरह O की जगह यहाँ कलर में 4 लिखा है। इसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ I जो तीसरा नंबर है, बाकी तो सारा सेम ही आएगा। सपोज यहाँ R18 है, R18 है, ये तो सही बात है, 18 तो हर जगह है। और T20 20 18 18 ठीक है। अब I की जगह AEI 3 आना चाहिए, है यहाँ तो एक ही जगह 3 है, वो ये है 20 18 3। इसके बाद NG वो सेम ही आएगा, तो ये वाला इसका आंसर आएगा। AEIOU को अलग नंबरिंग और इसको कंसोनेंट्स को अलग नंबरिंग, मतलब कंसोनेंट्स को सारे सेम ही नंबरिंग 1 to 26 है, लेकिन इसको अलग, जहाँ जहाँ वावल आएगा इसको फिर से 1 2 3 4 5 से डिनोट करना पड़ेगा। ये था इजी क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये वाला आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो चुका होता है एग्ज़ाम में। अब देखो ये आपको क्या, यहाँ आपको कोई वो लगानी पड़ेगी, ताकि ये निशानियाँ कौन सी लगेगी ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 20 - 2 इंटू इसके बाद 50 इक्वल टू 5 + 115। तो ये आपको इस तरह करना होता है। देखो अगर आप लिखेंगे 5 × 2 -100 आएगा, तो -100 इसके बाद ये -80, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ आएगा माइनस में, ये वाला जब यूज़ करोगे तो ये क्लियरली यहाँ हो जाए कि माइनस यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये भी बैलेंस नहीं हो जाएगी इक्वेशन। फिर तीसरे पे सीधे चलना होता है। तीसरे पे देखो यहाँ इक्वलिटी यहाँ है, मतलब 115 यहाँ है, बाकी सारा यहाँ है। 20 + 2 × 50 - 5, तो ये करेंगे 15 × 200 120 - 5 115। तो ये वाला सबसे इजी क्वेश्चन था इसमें। अब देखो ये डिक्शनरी वर्ड है, तो यहाँ देखो EXPE
EXPE तो सब में है। इसके बाद ND, देखो ABCD तो पहला आएगा दो को, दो तो सिर्फ इसमें और पहले और दूसरे में है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, EXPE तो ये वाला ख़त्म हो गया, ये पहला आएगा PEN, EXPER, EXPN, EXPEL। देखो EXPEL, EXPN ये तो पहले आएगा, EXPER, R तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब तीसरा सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ आगे लिखा है इसने पहला, तो तीसरा सबसे लास्ट में है, दूसरा पहले सबसे फर्स्ट में, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर होगा। ये वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये तो आता है ये वाला क्वेश्चन। आप देखो ये वाला क्वेश्चन, ए सीरीज गिवन इन मिसिंग, तो एक मिसिंग लेटर है यहाँ, ये आपको पूरा करना पड़ेगा, गिवन इन द अल्टरनेटिव। तो कैसे करेंगे ये वाला इसमें आपको ये वही ABCD का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, RSTUVW। तो यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 +5 करना पड़ेगा पहले को। तो यहाँ +5 करो, GHIJKL, तो यहाँ L आएगा +5 करके। इसी तरह आप M को करोगे, M और G, तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा प्लस, GHIJKLM, तो यहाँ से +6 करना पड़ेगा, यहाँ से, मतलब M को -6 करेंगे वो आएगा G। इसी तरह U को -6 करना पड़ेगा, वो आएगा आपको O। इसी तरह T को +7 करना पड़ेगा। देखो किस तरह, T के बाद A कैसे आएगा, T U V W X Y Z, फिर A, मतलब 7 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह ये जब आप सारा करोगे, देखो +6, हाँ मैं आपको अब दिखाऊंगा इसका सीरीज क्या आएगा, +5 -6 +7 -8, तो ये वाला आपको बनाएगा ये वाला। अब देखो ये स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन का, देखो ये वाली फिगर है, ये इन फिगर्स में से किस में एम्बेडेड है, ये तो क्लियरली है, छोटे छोटे 2 डब्बे, इसके बाद ऊपर और एक ट्रायंगल, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ देखो छोटा ट्रायंगल, फिर छोटे 2 डब्बे, और कोई ऐसा फिगर नहीं है, मतलब ये सबसे इजी था, इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो सीरीज़ का है। सीरीज़ किस तरह करते हैं, 1 22 44 67 91। तो यहाँ देखो, यहाँ की डिफरेंस करनी होती है पहले, मतलब 21 22 और इसके बाद 22 44, इसके बाद इसकी डिफरेंस 7 4, मतलब 4 7 4 3 23, इसके बाद यहाँ क्या आएगा, 9 4 24, देखो 21 22 23 24, इसके बाद 25 खुद ही आ सकता है, मतलब 91 + 25 6 116 इसका आंसर आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से ऑड वन आउट करना पड़ेगा आपको। ऑड वन आउट कौन है, अगर हम ये वाला देखेंगे 7 और 71 के बीच में रिलेशन, 7 × 10 70 + 1 71, इस तरह 11 × 10 110 + 1 हो गया 111, इस तरह 8 × 10 80 + 1 81, तीनों सेम आ गए, एक ही पैटर्न। 12 × 10 हो गए 120, यहाँ आना चाहिए 121, लेकिन नहीं आ गया, इसका मतलब ये ऑड वन आउट है। ये थे आपके 25 के 25 क्वेश्चंस, लेकिन इसमें आपको एक चैप्टर मिसिंग है, वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस। वो यहाँ SSC में आता है, एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में नहीं आता है, इसलिए वो आपको अलग सा पढ़ना पड़ेगा,
इसमें बाकी सारा पैटर्न क्वेश्चन सेम ऐसे ही आते हैं। इससे थोड़े इजी आते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी मोड का है, लेकिन हो सकता है ये पेपर मैंने आपको दिखाया इससे आपको पता चल सकता है कि कितना हार्ड लेवल आ सकता है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।